कर्ता च विधेवा गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वर्णुतान्यपि ज्ञानम ज्ञान कर्म कर्म च भी कर्ता कर्ता च भी त्रिधा तीन प्रकार का एवं निश्चय ही गुणभेदतः प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार प्रोच्यते कहे जाते हैं गुण संख्याने विभिन्न गुणों के रूप में यथावत जिस रूप में है उसी में सुनो सुनो तानी उन सबों को अपि भी प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तात्पर्य 14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकतावादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं हैं। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निर्मल आगे आ जाओ, निर्मल यहाँ बैठ जाओ। तो मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। सत्संग में भी पास पास बैठते हो, आगे आ जाओ। तो भगवान ज्ञान में तीन प्रकार, किस तरह से तीन प्रकार के ज्ञान, तीन प्रकार के कर्म तथा तीन प्रकार के कर्ता के भेद हैं, किनके अनुसार बताना चाहते हैं? प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार बताना चाहते हैं। तो हम सब लोग वर्तमान स्थिति में प्रकृति के गुणों के अंतर्गत हैं। तो प्रकृति के गुणों के अनुसार हम लोगों की मानसिकता अलग अलग प्रकार की है, हमारी पूजाएं अलग अलग प्रकार की है, हमारा ज्ञान अलग अलग प्रकार का है। तो भगवान क्या बताना चाहते हैं? तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं 14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुण का विस्तार से वर्णन हो चुका है। 14वें अध्याय का क्या नाम है? प्रकृति के तीन गुण। उस 14वें अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम्। सतोगुण में जब कोई व्यक्ति रहता है तो वो चीजों को यथारूप देख सकता है,
वो ढंग से देख सकता है, उसकी आंखें जो होती है वो निर्मल, मतलब वो उसका हृदय जो होता है वो निर्मल हो जाता है और यथा यथा वस्तु को ढंग से समझ सकता है। जैसे मान लीजिए कि वो समझ सकता है कि ये भौतिक जगत दुखमय है और हम संसार चक्र में घूम रहे हैं, ये व्यक्ति, सतोगुणी व्यक्ति ये बातें समझ सकता है। ठीक है। रजोगुण, ये रजोगुण का क्या लक्षण बताया? रजोगुण भौतिकता, भौतिकवादी होता है। तो रजोगुण में व्यक्ति जो होता है बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा परिश्रम, बहुत ज्यादा अर्थ उपार्जन की इच्छाएं, ये सब, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशम स्पृहा। लोभ, लालच, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब खूब ज्यादा काम में लगा रहना, और आरंभ मतलब खूब ज्यादा प्रयास। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम, कर्मों में बहुत ज्यादा प्रयास, मतलब कर्मों के फल को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा कर्मों के फल को भोगने की इच्छा है। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशम स्पृहा। अशम मतलब जो उनकी स्प्रिया है, जो उनकी कामनाएं हैं, उनका कोई भी शमन नहीं है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ददस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। ये क्या है? ये उस व्यक्ति के लक्षण हैं जो रजोगुण में स्थित है। तो प्राय हम देखते हैं कि हमारे शहर में ज्यादातर तो लोग प्रकृति के रजोगुण से और तमोगुण से प्रभावित है। सतोगुण से तो बहुत कम लोग प्रभावित होंगे। और तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। जो व्यक्ति ज्यादा सोता है, जो व्यक्ति आलसी है, वो समझना चाहिए कि वो तमोगुण में है। जो ज्यादा नशा करता है, आलस है, सोता है, जिसको पता ही नहीं जीवन का क्या उद्देश्य है। रजोगुणी व्यक्ति कम से कम इतना तो जानता है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे भोग भोगना है, उसके मन में कुछ तो होता है, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति का कोई जीवन का उद्देश्य ही नहीं होता है। तो ये तमोगुण का ये प्रतीक है, आलस तथा प्रमाद। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी है, वे मुक्ति के साधन नहीं है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर हम सतोगुण में भी है तो भी हमें नहीं समझना चाहिए कि हम मुक्त हैं। सतोगुण एक प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं कि एक स्थिति है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम आके आध्यात्मिक जीवन की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सतोगुण अपने आप में आध्यात्मिक, सतोगुण में रहना अपने आप में आध्यात्मिक क्रियाओं का घोतक नहीं है। जैसे हम समझ सकते हैं कि रजोगुण मतलब नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सतोगुण मतलब कौन सी मार्किंग? जीरो मार्किंग। और शुद्ध सत्व वो पॉजिटिव मार्किंग। तो सतोगुण में व्यक्ति जो है वो सही तो हो गया, नेगेटिव से तो ऊपर आ गया, लेकिन अभी भी वो जीरो में है, उसने कुछ एक्टिविटी शुरू नहीं करी है। लेकिन जो भक्तिमय क्रियाएं, आध्यात्मिक क्रियाएं या शुद्ध सत्व की क्रियाएं हैं, वो पॉजिटिव मार्किंग है। तो सतोगुण में अपने आप में रहना ये मुक्ति नहीं है। जैसे भगवान बुद्ध जब बचपन में देखते हैं कि कितना दुख है यहाँ पे, वो देखते हैं कोई व्यक्ति, वो तो राजकुमार थे, तो जब बाहर जाते हैं सड़क पे तो देखते हैं कोई व्यक्ति एक स्मशान घर में जा रहे हैं, डेड बॉडी को ले जा रहे हैं, कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति बुढ़ापे से परेशान है, तो उनको लग गए भौतिक जगत बहुत दुखमय है। तो इतनी जानकारी लेना मतलब सतोगुण का ये लक्षण है। लेकिन सतोगुण में रहना ही अपने आप में, हमें सतोगुण में रह के हमें मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। यहां तक कि सतोगुण भी मनुष्य में भी मनुष्य बद्ध रहता है, सतोगुण में भी मनुष्य बंधा हुआ रहता है। किसके द्वारा बंधा हुआ रहता है? हाँ, तो किसकी आसक्ति के कारण? जैसे हमने बोला तमोगुण में व्यक्ति आलस और नींद से बंधा हुआ रहता है, प्रमाद और आलस से। रजोगुण में व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करने की इच्छाओं से, बहुत ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा से, बहुत ज्यादा प्रयास करने की इच्छा से बंधा हुआ रहता है। तो सतोगुणी व्यक्ति किस चीज से बंधा हुआ रहता है?
गीता में लिखा हुआ है 14.6 में, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चाणक। वो क्या सोचता है, मैं सुखी हूं, इससे बंध जाता है। वो ये सोचता है कि मैं भौतिक जगत में सुखी हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ज्ञान संगेन, ज्ञान और सुख के द्वारा बंध जाता है, उससे ज्ञान हो जाता है। लेकिन वो ज्ञान जो होता है वो ज्ञान भी इतना ही होता है कि मैं सुखी हूं बस। जैसे अभी हमारे भक्त जो हैं, काफी भक्त ऐसे हैं जो सतोगुण के लेवल में आ गए, तो वो अपने में संतुष्ट हैं, मैं भक्ति कर रहा हूं, जितनी कर रहा हूं संतुष्ट हूं। लेकिन ये अपने आप में भक्ति का ये वो प्रगति नहीं है। भक्ति में प्रगति, भक्ति जो क्रिया है वो कभी भी एक लेवल पे नहीं रहती है, वो या तो ऊपर जाती है या नीचे जाती है। इसलिए सतोगुणी व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को जब सुखी समझने लगता है, तो भक्त लोग भी अपने आप को जब संतुष्ट समझने लगते हैं, तो मतलब समझिए प्रगति नहीं कर रहे हैं। इसलिए सतोगुण में व्यक्ति क्या है, संतुष्ट हो जाता है। उसको इतनी कोई मन में इच्छा नहीं रहती है कि यार मुझे बहुत ज्यादा गैदर करना है, बहुत ज्यादा एकत्रित करना है। वो बहुत हृदय से संतुष्ट हो जाता है। तो ये संतुष्टता से वो बंध जाता है। उसकी इच्छा नहीं है। क्या इच्छा नहीं है, क्या इच्छा नहीं है उसे करने की? उसे जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने की इच्छा नहीं है, उसे भगवान के धाम जाने की इच्छा नहीं है। वो क्या सोचता है, संसार में अच्छी तरह रहो। वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाता है। उसको सुख, गलत काम करता नहीं है, पाप करता नहीं है, तो उसे पता है मैं पाप कर नहीं रहा हूं तो मेरे पे कोई दुख नहीं आएंगे, तो उसी बात से सुखी रहता है। तो ये सतोगुणी व्यक्ति इस प्रकार से बंधा हुआ रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया है। तो कहाँ किया हुआ है? यजन्ते सात्विका देवान, जो सतोगुणी व्यक्ति और देवताओं की पूजा करते हैं। यक्ष रक्षांसी राजसा प्रेत भूतगणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। तो जो तामसी व्यक्ति है भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जो राजसी है वो यक्षों की राक्षसों की करते हैं, और जो सतोगुणी है वो देवताओं की करते हैं। तो ये सब लिखा हुआ है। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। तो आज हम लोग प्रयास करेंगे कि ज्ञान के जो 3 विभाग हैं, सतोगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान और तमोगुणी ज्ञान, वो हम लेने का प्रयास करेंगे। थोड़ा लेट तो हो गया है। सर्वभूतेषु येनेकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अब देखिए, सर्वभूतेषु येनेकं। अब ये व्यक्ति जो सतोगुणी ज्ञान का व्यक्ति है, अब सतोगुणी ज्ञान का मतलब क्या होता है, समझिए बात को। 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। ये नॉलेज है ना, ये ज्ञान है। 2 + 2 कितना है? 4 है। ये ज्ञान है। ये कौन से गुण में है ये ज्ञान? ये रजोगुण में। तो सतोगुणी व्यक्ति के लिए 2 + 2 4 नहीं है, तो फिर तो पहले ये समझना चाहिए, ज्ञान प्रकृति के 3 गुणों पे आधारित नहीं है। ज्ञान इज इंडिपेंडेंट, ज्ञान स्वतंत्र है। तो जब हम ये बात करते हैं कि सतोगुणी ज्ञान क्या है, रजोगुणी ज्ञान क्या है, तमोगुणी ज्ञान क्या है, ये व्यक्ति की सोच कहां तक स्थित है उसके हिसाब से वो ज्ञान हो गया। समझे बात को। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति बाबा अंबेडकर को भगवान मानता है, एक व्यक्ति गणेश जी को भगवान मानता है, एक व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान मानता है। अब ना तो वो व्यक्ति गलत है, ना बाबा अंबेडकर गलत है, ना वो गणेश जी गलत है, ना वो आदमी, सब सही है, व्यक्ति सब सही है, सब भगवान की आत्माएं हैं। लेकिन उन दोनों की जो विजन है वो अलग अलग है। तो उनके जो विजन है, जो उनकी सोच है, उसके हिसाब से उनके लिए वो ज्ञान हो गया। ठीक है। अब बाबा अंबेडकर तो भगवान नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग हैं ना जो मानते हैं, मानते नहीं मानते। ठीक है। तो मतलब क्या है, वो तो भगवान नहीं है, वो भी जानते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति उनको भगवान मानते हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति तमोगुण में है। उसके लिए वही ज्ञान सही है कि बाबा अंबेडकर। ज्ञान तो
ज्ञान तमोगुणी नहीं है, लेकिन उसकी उसकी भावना वहां पे स्थित है, तो उस व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति के लिए ये तमोगुणी ज्ञान हो गया। आप पॉइंट समझ रहे हैं? कृष्ण भगवान है, लेकिन कोई व्यक्ति कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझता है, कोई व्यक्ति कृष्ण को समझता है कि कृष्ण ही सर्वव्यापी निराकार आत्मा है, परमात्मा है, और कोई व्यक्ति कृष्ण को परम पुरुष मानता है। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। तो कृष्ण तो सामान्य व्यक्ति तो नहीं है। तो जो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति सोच रहा है कृष्ण सामान्य है, मतलब वो खुद तमोगुण में है, इसलिए कृष्ण को, तो उसका जो ज्ञान है कि कृष्ण सामान्य, वो तमोगुणी ज्ञान है। ज्ञान अपने आप में तमोगुण नहीं है। तो ये व्यक्ति की जैसी जिसकी जो गुणों में जो स्थिति है, उसके हिसाब से उसका ज्ञान हो गया। आप समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए अभी हम लिफ्ट में चढ़ रहे थे, तो पाव भाजी की सुगंध आ रही थी, तो हो सकता है हम में से किसी को बहुत अच्छी लगेगी, यार सत्संग में जा रहे थे, पाव भाजी की लारी की तरफ, स्टॉल की तरफ चले जाएं, उसको पाव भाजी की सुगंध। किसी व्यक्ति को पाव भाजी की सुगंध से ही घिनना थी, यार प्यार लहसुन की बदबू आ रही है। तो वो व्यक्ति की लेवल क्या है, उसके गुणों के हिसाब से, उसके हिसाब से वो चीजों को देखता है। ठीक है, तो अब जो सतोगुणी व्यक्ति है उसके लिए ज्ञान क्या है, वो हम पहले देखते हैं। तो सर्वभूतेषु येनेकम भावम, सर्वभूतेषु मतलब सभी प्रकार के भूतों में, सभी प्रकार के जीवों में। जीव का मतलब क्या होता है? जीवात्मा का मतलब क्या होता है? या हम बोलते हैं जीव। तो जीव किसको कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति में दो चीज का मिश्रण हो, एक आत्मा का और एक शरीर का, उसे क्या कहा जाता है? तो अभी हम लोग सिंगल नहीं है, हम लोग डबल हैं। डबल मतलब अभी हम लोग प्योर आत्मा के रूप में स्थित नहीं है। तो अभी हमारे साथ क्या है? दो चीजें हमारे अस्तित्व में। एक क्या है? एक आत्मा है, एक शरीर है। इसलिए जीवात्मा किसे कहा जाएगा? हमें कहा जाएगा। जो भगवान के धाम में, वो जीवात्मा नहीं है, वो नित्य शुद्ध है, वो भी आत्मा ही है, लेकिन उनको जीव नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते जीव? क्योंकि वो पूरी तरह से सच्चिदानंद अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हैं, इसलिए उनको जीव नहीं कहा। जीव खाली जीवात्मा किनको कहा जाता है? जो हम जैसे भौतिक जगत में लोग रहते हैं, उनको ही जीवात्मा कहा जाता है, क्योंकि जीवों में शरीर का और आत्मा का हम दोनों कॉम्बिनेशन है अभी, इसलिए। तो सर्वभूतेषु मतलब सभी प्रकार के जीवों में, येनेकम भाव, जो एक ही व्यक्ति को, एक ही भाव को देखता है। वो कैसा भाव है? अव्ययम, जो देखता है, मतलब एक ही आत्मा को, एक ही अव्यय आत्मा को सभी जीवों में देखता है। सर्वभूतेषु येनेकम भावम अव्ययम। अव्ययम मतलब अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता है। तो किसका नाश नहीं होता है? हमारा नाश तो नहीं होता क्योंकि हम आत्मा हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये जो शरीर है उसका नाश होता है। तो सभी प्रकार के जीवात्माएं जो 84 लाख योनियों में अलग अलग प्रकार के शरीर में घूम रहे हैं, उस जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो जीवों के शरीर को नहीं देखता। वो क्या देख रहा है? वो खाली उनके अंदर एक ही आत्मा देख रहा है, एक ही आत्मा दिख रहा है। अविभक्तम विभक्तेषु। अविभक्तम मतलब वो आत्मा अविभक्त है, लेकिन लग रही है कि वो विभक्त है। तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। अब कितने लोगों के ऊपर से बाउंसर गया? कुछ समझ रहे हैं? सभी जीवों में एक ही आत्मा देखना, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, सभी जीवों में एक आत्मा है क्या? सभी जीवों में एक आत्मा है क्या? अगर यहां पे 150 व्यक्ति बैठे हैं तो कितनी आत्मा है? 150। तो इसमें लिखा है कि सतोगुणी व्यक्ति तो सबसे अच्छा माना जाना चाहिए। वो क्या देख रहा है? वो तो एक ही आत्मा को देख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण है कि वो क्या देख रहा है? हर एक जीवों में एक ही आत्मा को देख रहा है। मतलब वो क्या देख रहा है? वो आत्मा को गुणात्मक दृष्टि से देख रहा है कि आत्मा की गुणात्मक दृष्टि से आत्मा सब एक ही है। सभी आत्माएं गुणात्मक दृष्टि से एक ही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। समझ रहे हैं बात को या नहीं समझे? मैं बताता हूं। हम लोग कौन हैं? हम स्कूल में पढ़ते थे, हम प्लेज लेते थे, प्रतिज्ञा। सबसे पहली लाइन क्या है?
हम सब भारतीय हैं, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम सब एक हैं। किस हिसाब से एक है? हम भारतीय हैं। तो भारतीय होने के हिसाब से क्या हुए हम लोग सब? हम सब एक हैं, हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है, हम सब भारतीय है ना, ठीक है। लेकिन भारतीय होने के बावजूद भी कोई राजस्थानी है, कोई गुजराती है, कोई यूपी का है, कोई पंजाब का है। बात सही है? तो उसी तरह से यद्यपि हम सब एक ही गुणात्मक दृष्टि से एक ही आत्मा सब में, लेकिन फिर भी आत्माएं सब अलग अलग हैं, एक ही आत्मा नहीं है। एक आत्मा का मतलब, एक ही आत्मा को देखना मतलब ये देखना कि गुणात्मक रूप से वो आत्मा एक है, मतलब सभी आत्माएं एक तरह की है। इसको प्रॉपर वे में बोला जाएगा कि सभी आत्माएं एक तरह की है। जिसकी ये भावना वो देख रहा है कि आत्मा तो एक ही है। जैसे मान लीजिए कमलेश में भी आत्मा है, इनमें भी आत्मा, तो शरीर अलग अलग दिख रहे हैं दूर से बाहर से, लेकिन आत्मा तो एक ही है। वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, लेकिन इसका मतलब नहीं, ये नहीं समझना चाहिए एक ही आत्मा है। आत्माएं अलग अलग है, लेकिन वो उनका स्वभाव एक ही है, सब सच्चिदानंद है। आप समझ रहे हैं कुछ बात को? कुछ समझे? आत्मा एक मतलब सबका एक ही स्वभाव है कि सभी भगवान के दास हैं, उनकी एक ही क्वालिटी है, सच्चिदानंद। अभी जो फर्क है वो ये है कि एक व्यक्ति राजस्थानी, एक मारवाड़ी, एक गुजराती, एक पंजाबी है। वो शरीर के कारण फर्क है, लेकिन आत्मा तो एक ही, उसका स्वभाव एक ही है, सब कुछ एक ही, उसकी क्वालिटी एक ही। आत्मा में अलग अलग नहीं है, लेकिन आत्मा सब अलग अलग है। गुणात्मक रूप से एक ही क्वालिटी है, लेकिन परिणात्मक रूप से सभी आत्माएं अलग अलग। तो जो इस तरह से देखता है कि सभी शरीर अलग अलग है, लेकिन सभी शरीरों में आत्मा एक ही प्रकार की है, वो क्या है? अविभक्तम विभक्तेषु है। ऐसा लग रहा है कि वो अलग अलग भागों में बटी हुई है, लेकिन वो एक ही आत्मा है। अब ये जो लाइन है ये किसके लिए है? ये परमात्मा के लिए है। आत्माएं कितनी है यहाँ पे बैठी हुई? 150, लेकिन परमात्मा कितने हैं? एक ही। तो परमात्मा एक ही परमात्मा है जो सभी शरीरों में रहते हैं। परमात्मा कभी भी, हमें लग रहा है कि परमात्मा कितने हो गए? 100 परमात्मा। अविभक्तम विभक्तेषु, लेकिन परमात्मा एक ही है। तो वो कभी भी परमात्मा नहीं विभक्त होते हैं। आत्मा अलग अलग है, लेकिन परमात्मा वही रहते हैं। तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, या जल जंतु हो अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है। जैसा मैंने बताया, वो हर एक जगह पौधा है, चाहे कोई, किसी के अंदर भी वो क्या देख रहा है कि आत्मा ही है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है। अब देखो वापस ये पॉइंट लिख रहे हैं, समस्त जीवों में एक ही आत्मा है। अब दूसरी बात क्या लिखा है? यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं। अब पॉइंट समझ गए? ये लाइन क्या लिखा है? पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर, मतलब आत्माएं अलग अलग हुई नहीं हुई, है ना? अगर आत्मा अलग अलग नहीं हुई तो शरीर कैसे भिन्न भिन्न हुए? अगर आत्मा ही एक है तो मान लीजिए कि हरेंद्र जी ने कोई गलत काम किया, तो उस गलत काम का फल गोपाल वनराव को मिलना चाहिए, एक ही आत्मा है। तो उनके गलत कर्म का फल किसको मिलेगा? इनको तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है। जब शरीर भिन्न भिन्न है, इसका मतलब आत्माएं भी भिन्न भिन्न है। आत्माएं एक नहीं है, दो चीज है, परमात्मा और आत्मा। आत्मा बहुत सारी है, परमात्मा एक है। और आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बनती। आत्मा आत्मा रहती है, परमात्मा परमात्मा रहता है। ये पॉइंट समझने जैसा है। ये जो ज्ञान है वो समझने जैसा है। सतोगुणी व्यक्ति कभी कभी ये गलती भी कर देता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। ये भी सतोगुणी व्यक्ति करता है। भक्त को पता है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। सतोगुणी व्यक्ति, इसलिए एक श्लोक है भागवतम में, यन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयि अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्ध है आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततो पतंति यदो नाद्रत युष्मद अनरयः। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत कठोर तपस्या करके
मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही, इसलिए भगवान की भक्ति नहीं करते, कठोर तपस्या करते हैं मुक्ति को प्राप्त, उनको लगता है कि वो मुक्त हो गए, लेकिन वो मुक्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अविशुद्ध बुद्ध है, उनकी बुद्धि जो है विशुद्ध नहीं है, क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों की सेवा नहीं करते हैं। इसलिए सतोगुणी व्यक्तियों का ये भी खतरा है कि वो लोग निराकारवादी भी हो सकते हैं, वो भी सतोगुणी हो सकते हैं, जो एक ही आत्मा को देखते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की पराप्रकृति के कारण होती है। तो दो प्रकार की, 7वें अध्याय में 2 प्रकार की शक्तियां बताई थी। कौन कौन सी थी? परा और अपरा। परा मतलब हम लोग, और अपरा मतलब क्या हो गया? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये क्या है? अपरा। अपरा मतलब ये इंफीरियर है, और परा मतलब ये सुपीरियर है। तो हम जो हैं चेतन शक्तियां हैं जो इस अपरा शक्ति को चला रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल है, ठीक है, अब इसमें जो भी चीजें बनी हैं इससे, ये किससे बना है? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन चीजों से बना होगा। लेकिन ये अपने आप नहीं चल सकता है। चल सकता है अपने आप? आप कोई भी अच्छी से अच्छी चीज को, आप अच्छे से अच्छे कंप्यूटर या कोई लैपटॉप या कोई भी चीज को आप रख दो, वो अपने आप नहीं चल सकता। इसका मतलब क्या है? शक्ति भगवान की, ये चीजें सब भगवान से ही आ रही, लेकिन वो अपने आप, उसको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए चलाने वाला। तो हम कौन हुए? परा। परा मतलब भगवान की ऊंची शक्ति, और ये हल्की शक्ति क्योंकि अपने आप नहीं चल सकती, इसलिए जब हम बटन दबा दे तो ही चालू होता है ये। तो 2 प्रकार की इसमें भगवान कह रहे हैं, 7वें अध्याय में 2 प्रकार की शक्तियों का वर्णन है। अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति, तो एक अपरा प्रकृति है और एक परा प्रकृति। तो हम कौन सी प्रकृति के हैं शांति माता जी? परा प्रकृति। और ये कौन सी प्रकृति है? ये कौन सी प्रकृति है? ये अपरा है। ठीक है, तो परा प्रकृति का काम क्या है? कि अपरा को भगवान की सेवा में लगाना, क्योंकि दोनों ही प्रकृतियां भगवान की हैं। तो ये 7वें अध्याय में पूरा वर्णन है। ये जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशील हो। जो आपसी भेद है वो शरीर के कारण है। क्योंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का पहलू है। तो इसमें प्रभुपाद जी निराकार ज्ञान मतलब इसमें थोड़ी सी निराकार की सी, थोड़ी सी सत्वगुणी व्यक्ति में थोड़ा सा निराकार, उसका ज्ञान शुद्ध नहीं होता है, उसका ज्ञान में थोड़ी सी निराकारवाद की थोड़ी सी छोकन होती है। समझ सकते हैं, है ना? उसमें थोड़ा सा निराकारवाद का मिश्रण हो सकता है, इसलिए उसका ज्ञान शुद्ध नहीं है। शुद्ध ज्ञान क्या है? कि हम सभी भगवान के अंश हैं और हमारा नित्य कार्य भगवान की सेवा करना, ये शुद्ध सतोगुणी ज्ञान है। सतोगुणी व्यक्ति का ये शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता है। तो ये बात समझना चाहिए। मतलब इसलिए इसका मतलब कहने का कि ये ज्ञान भी हमें मुक्त करने वाला नहीं है। अलग अलग ज्ञान के लेवल बताए हैं। ये अच्छा है ज्ञान, क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, इतना समझ जाता है इसमें। लेकिन कभी कभी सतोगुणी व्यक्ति भी ये गड़बड़ कर देता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों यहां गड़बड़ हो जाती है ना? तो इनका ज्ञान कंप्लीटली प्योर लेवल पे नहीं है, इसलिए ज्ञान बांधने वाला है। अब इसके बाद कौन सा ज्ञान है? रजोगुणी। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। पृथक्त्वेन तु मतलब अलग अलग। जो ज्ञान ये कहता है कि जितने मतलब वो आत्मा ही शरीर है। जो व्यक्ति का ज्ञान ऐसा है कि जितने आत्मा है वो आत्मा ही शरीर है, आत्मा और शरीर में कोई भेद
नहीं है, उस व्यक्ति का ज्ञान क्या है? रजोगुणी। रजोगुणी मतलब जैसे वो समझता है कि ये देवता है, ये असुर है, ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है, वो खाली यही समझ रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि इसके अंदर आत्मा है। वो शरीर को ही क्या समझ रहा है? वो शरीर को ही आत्मा समझ रहा है। इसलिए उसका ज्ञान क्या है? रजोगुणी। वो शरीर के आगे कुछ देख नहीं रहा है कि शरीर के अंदर कोई आत्मा है जो शरीर को चला रही है। इसलिए रजोगुणी ज्ञान में व्यक्ति क्या समझता है? वो आत्मा की पहचान किससे करता है? शरीर से करता है वो। इसलिए ये ज्ञान क्या है? रजोगुणी ज्ञान है। ये धारणा की भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। तो शरीर के विनष्ट होने पे व्यक्ति क्यों मरता है? व्यक्ति के डेथ पे कितना लोग शोक करते हैं? करते नहीं करते हैं? तो इसका मतलब क्या हो गया? वो क्या सोच रहा है कि व्यक्ति चला गया, मतलब खत्म हो गया। हमारे सत्संग में पहले काफी भक्त ये लैंग्वेज बोलते थे, प्रभु जी वो खत्म हो गया। फिर मैंने समझाया कि भाई वो खत्म नहीं हुआ, वो शरीर शांत हुआ या देहांत हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। वो व्यक्ति कैसे खत्म हो सकता है? ये एक जनरल लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन पीपल की। व्यक्ति खत्म हो गया, सुना है? ये खत्म हो गया है ना? तो खत्म कैसे हो गया? अब इसमें लिखा है ऐसा व्यक्ति जो सोचता है खत्म हो गया, मतलब उसका ज्ञान के राजसी लेवल पे है। शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है। उसे लगता है कि जो कुछ था वो यही था। इस पे तो व्यक्ति कितना रोता है ना डेड बॉडी पे। अभी हम एक कोई डेथ मृत्यु में गया था मैं किसी के घर पे, तो जिनकी डेथ हुई उनकी 2 बेटियां थी, 20-22 साल की। 60 साल की लेडीज की डेथ हो गई, कैंसर था उन्हें। तो वो शादीशुदा थी, तो उनको पूरा सजा के अच्छी तरह, मतलब जैसे कहते हैं ना दुल्हन को जैसे सजाते ना, वैसे डेथ के टाइम पे उनको सजा के उनको डेड बॉडी रखी थी। तो उनके हस्बैंड भी रो रहे थे और 2 बेटियां थी 20-22 साल की, वो भी इतना रो रही थी और उनसे बात कर रही थी, आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, रोने लगी बुरी तरह। और उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनके ससुराल वालों को उनकी फोटो बता रहे थे कि मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए कितना ज्यादा हम लोग समझ नहीं रहे कि हम जिसके लिए रो रहे हैं, जिसको प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं कि जिसको हमने जीवन भर देखा वो तो अभी भी पड़ा है। भाई हम जीवन भर हमने किसको देखा? शरीर को देखा है, तो वो तो अभी भी पड़ा है। शरीर तो अच्छी तरह सजा धजा पड़ा है शरीर। तो फिर रो किसके लिए रहे हैं? रो किसके लिए रहे हैं? रो उसके लिए रहे हैं जो चला गया। तो जो चला गया उसको तो हमने कभी देखा ही नहीं था, बराबर है? जो चला गया उसको तो हमने कभी नहीं देखा। तो जिसको हमने कभी नहीं देखा उसके लिए क्यों रो रहे हैं? जिसको हम जीवन भर देखते हो तो है ही। आप समझ रहे बात को? तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवित अवस्था में रहता है वो व्यक्ति जीवन भर हमसे बात करता है, लेकिन जो हमसे बात करता है और जिसकी बात हमारी बात वो सुनता है, लेकिन वो सुनने वाला और बोलने वाला तो और ही कोई है। शरीर तो ऐसा कैसा है, वो अभी भी पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि चेतना विनष्ट नहीं होती शरीर के मरने पे। चेतना विनष्ट नहीं होती है, चेतना एज इट इज रहती है। चेतना का नाश नहीं होता है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो ये अविनाशी तत्व है चेतना, तो इसका कभी नाश नहीं होता है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न है। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है, या ये कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है। और ये शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या ये कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा है, परमात्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। अब इसमें प्रभुपाद जी ने एक ही चीज में तात्पर्य बहुत सारी अलग अलग थियरीज बता दी है। अलग अलग प्रकार के लोगों के मन में क्या भावनाएं चल रही है। जैसे क्रिश्चियंस होते हैं वो नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, बात निश्चित है। तो एक बार मेरा उनसे निश्चित हुआ कि मैंने बोला कि आप बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहते हैं thou shall not kill, आप हत्या मत करो, तो आप क्यों नॉनवेज खाते हो? तो उन्होंने ये तर्क रखा कि हम लोग मनुष्य को थोड़ी खाते हैं, हम तो जानवरों को खाते हैं।
तो मैं कि वो भी तो मारना ही होगे ना। तो उन्होंने ये बात बताई कि जानवरों में आत्मा नहीं होती, मनुष्यों में आत्मा होती है। बोले हमारा ये प्रूव्ड चीज है। मैंने बोला कैसे प्रूव है आप बताओ। जानवर भी चलता है, वो भी सोता है, वो भी खाता है, हम भी वो खाते हैं, तो उनमें क्यों नहीं आत्मा होती है? बोले नहीं, उनमें आत्मा नहीं होती है। तो ऐसे जैसे क्रिश्चियंस की थियरी है आत्मा से संबंधित, ऐसे अलग अलग संस्थाएं हैं या अलग अलग थियरीज जो चली आ रही है, काफी हजारों सालों से चली आ रही है। तो बलदेव विद्याभूषण ने अलग अलग थियरीज का वर्णन किया है, जिसको प्रभुपाद जी ने एक साथ बता दिया है। तो कौन कौन सी थियरीज है? बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि सबसे पहले जो दर्शन है वो लोकायत है। लोकायत लोग क्या मानते हैं कि शरीर ही आत्मा है, जो रजोगुणी ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतीक है। हम लोग भी क्या समझ रहे हैं? शरीर ही आत्मा है, हम लोग भी ये समझते हैं। तो क्या समझते हैं कि शरीर और आत्मा एक ही है, शरीर ही आत्मा है। जैन्स क्या समझते हैं? जैनों का क्या वाद है कि शरीर, आत्मा शरीर से तो अलग है, लेकिन उसका शरीर का, आत्मा का नाप कितना है जितना शरीर का नाप है। आत्मा का साइज कितना है, आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अगर कोई 6 फुट लंबा आदमी है तो उसकी आत्मा कितनी फुट होगी? 6 फुट लंबा। कोई अगर चींटी के साइज का जीवात्मा है तो उसकी आत्मा का साइज कितना हुआ? चींटी का। जैन लोग क्या कहते हैं कि शरीर आत्मा से अलग है, लेकिन आत्मा का साइज कितना है जितना शरीर का साइज है। ये उनकी थियरी है। लेकिन आत्मा का साइज कितना है कबीर प्रभु? हाँ, बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा आत्मा का साइज है। ये शास्त्रों के अनुसार ज्ञान है। लेकिन लोकायत ने क्या कहा कि शरीर ही आत्मा है। जैन क्या कहते हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, लेकिन आत्मा को जो साइज है वो क्या साइज है? शरीर का साइज है। यहां पे गड़बड़ी हो गई। अब तीसरा क्या वाद है? तीसरा है बौद्धिक ज्ञान, जो भगवान बुद्ध के अनुयायियों का ज्ञान है। वो क्या ज्ञान है कि आत्मा का प्रकाश तब तक ही रहता है जब तक शरीर रहता है। एक बार शरीर खत्म हो गया तो आत्मा भी खत्म हो गई। ठीक है? आत्मा कब तक रहती है? जब तक शरीर रहता है। शरीर खत्म, आत्मा खत्म। अब ये जो ज्ञान है ना, ये किस पे आधारित है? ये उस बात पे आधारित है कि चेतना का निर्माण केमिकल से होता है। कॉन्शियसनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल्स। तो उनका कहने का मतलब यह है कि स्त्री और पुरुष के जब द्रव्य मिलते हैं आपस में तो उससे चेतना का निर्माण होता है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि आत्मा पुरुष के वीर्य में आश्रय लेती है, और आत्मा जब पेट में जाती है, स्त्री के गर्भ में जाती है, तो वो शरीर का विकास होता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, बौद्ध के अनुयायी क्या कह रहे हैं कि पुरुष और स्त्री के द्रव्य से मिलके अपने यहां भी चेतना का निर्माण होता है। तो लाइफ इज कमिंग फ्रॉम, लाइफ नहीं, लाइफ इज कमिंग फ्रॉम केमिकल्स। शरीर के केमिकल से जीवन का निर्माण होता है। इसलिए जब शरीर खत्म हो जाता है तो चेतना भी खत्म हो जाती है। ये बौद्धों की थियरी है। देखिए कितने अलग अलग थियरीज हैं। इसलिए हम भक्तों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए अगर हमें प्रचार करना है। कितने प्रकार के अलग अलग वाद चलते हैं यहाँ पे, अलग अलग लोगों के दर्शन हैं। और अगर हम लोग पक्के नहीं होंगे तो कोई भी व्यक्ति जो बोलेगा हम उसको सही मान लेंगे, क्योंकि इतना तरीका होता है समझाने का। इनके भी अलग अलग बुक्स हैं, बड़ी बड़ी बुक्स हैं। और मायावाद क्या कहता है ना? मायावाद क्या कहता है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही भगवान है, लेकिन चूंकि अभी हम अज्ञानता में इसलिए हम जीव हैं। ये मायावाद सिद्धांत है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, और आत्मा परमात्मा एक ही चीज है, लेकिन चूंकि अभी हम अज्ञानता में हैं इसलिए माया के कारण हम अपने आप को जीव समझ रहे हैं। दरअसल हम जीव नहीं हैं। हम कौन हैं? हम परमात्मा है, लेकिन अभी हम बंधे में माया के द्वारा, इसलिए जीव बन गए। इसलिए जब भक्ति करेंगे तो वापस परमात्मा बन जाएंगे। ये मायावाद सिद्धांत है। तो हमने कौन कौन से सिद्धांत देखे? लोकायत, जैन, बौद्ध और मायावाद। तो इसलिए इसमें लिखा है, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है
पहली लाइन में नाना भावान पृथक विधान, नाना भावान मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों की अलग अलग प्रकार की सोच है, नाना अलग अलग प्रकार के लोगों की भावनाएं हैं, उसके हिसाब से उन्होंने अपने वाद बनाए, अपनी थियरी बनाई। तो ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो सबका ज्ञान कौन से उसमें होता है, सबका रजोगुण में ज्ञान होता है। ये सब कौन से डिपार्टमेंट में आ गए, रजोगुणी ज्ञान में। जितनी भी अलग अलग थियरी, एक सिंपल सही थियरी है कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान से एक होते हुए भी एक नहीं है, अलग हैं। ये सबसे श्रेष्ठ बात है। क्या बात है, हम भगवान से अभिन्न भी हैं और भिन्न भी हैं। अभिन्न कैसे हैं, अभिन्न कैसे हैं, हम भगवान से एक कैसे हैं मिश्री लाल जी, हम भगवान से एक किस हिसाब से हैं, गुणात्मक दृष्टि से। हम भी सनातन हैं, भगवान भी सनातन है, हम भी ज्ञानमय हैं, भगवान भी ज्ञानमय है, हम भी आनंदमय हैं, भगवान भी आनंदमय है। लेकिन हम लोग बहुत छोटे हैं, अणु हैं, और भगवान विभु है। इसलिए गुणात्मक दृष्टि से हम एक हैं, लेकिन परिणात्मक दृष्टि से हम अलग हैं। ये सच्चा ज्ञान है, इसे कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। हम एक भी हैं, अलग भी हैं। लेकिन मायावाद क्या कहता है कि हम बिल्कुल ही एक हैं, हम में कोई डिफरेंस है नहीं, खाली अभी बद्ध जीवन में इसलिए हम अलग है, बाकी एक ही हैं। तो ये सब जितने भी प्रकार के जो ज्ञान होते हैं, ये ज्ञान जो होते हैं वो सब मायावाद के, वो सब रजोगुण के लक्षण हैं। जब व्यक्ति रजोगुण में होता है ना, तो उसके दिमाग में अलग अलग प्रकार की थियरियां निकलती है। अलग अलग प्रकार के दिमाग को टैक्स करने से, दिमाग को ज्यादा विचलित करने से अलग अलग प्रकार के वाद निकलते हैं। कहां से निकल रहे हैं, शास्त्रों से नहीं निकल रहे, कहां से निकल रहे हैं, मनोरथ से, मन से, दिमाग से निकल रहा है। तो इस प्रकार की जितनी भी थियरियां हैं जिसपे कोई शास्त्र आधार नहीं है, ये सब रजोगुणी थियरियां हैं। इसमें एक और थियरी बताइए, न्यायवाद, जो एक ही आत्मा सब जगह है, सर्वव्यापी आत्मा ही सब जगह है, वो न्यायवाद। वो परमात्मा नहीं है लेकिन वो आत्मा है। तो इस प्रकार की, अब ये प्रभुपाद जी ने सब जगह लिखा हुआ है, ये देखिए प्रभुपाद ने इसमें 5 प्रकार की थियरी बता दी। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है, पहली थियरी। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है। दूसरी थियरी है या ये कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक ही सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, तीसरी थियरी। या ये कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है, ये चौथी थियरी। तो प्रभुपाद ने एक साथ 4 की 4 वाद बता दिए। तो ये कौन सी, इस प्रकार की जो ज्ञान होते हैं वो क्या होता है, ये रजोगुण का लक्षण है। ठीक है, ज्ञान रजोगुणी नहीं है, लोग इसको सही समझ रहे हैं, वो रजोगुण का लक्षण है कि ये व्यक्ति रजोगुण में है। तो समझ रहे हैं बात को आप। जो व्यक्ति शरीर को आत्मा समझता है वो कौन से गुण में स्थित है, रजोगुण में स्थित है। जो व्यक्ति ये समझता है कि शरीर से आत्मा अलग है लेकिन शरीर के साइज की आत्मा है, वो कौन से गुण में स्थित है, वो कौन से गुण में स्थित है, रजोगुण में। अभी यही तो हम चर्चा कर रहे हैं, जैनों का सिद्धांत है ये हम चर्चा अभी तो करी हमने। तो ये समझ बहुत, देखिए ये भक्ति जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बातें हैं, ये सब समझना चाहिए हमें ऐसे मूक नहीं रहना चाहिए, इस बातों को हमें पूरी अच्छी तरह समझना चाहिए। बौद्ध का क्या लक्षण था, बौद्ध का लक्षण था कि जो ये भौतिक, ये जो हमारे शरीर के द्रव्यों से ही चेतना का निर्माण होता है, और शरीर के, जब तक शरीर है तब तक ही आत्मा का प्रकाश है, शरीर के खत्म होने से आत्मा नहीं रहती, आत्मा भी खत्म हो जाती है। बौद्ध का लक्षण है। और मायावाद का लक्षण है कि जीव ही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन चूंकि अभी बद्ध है, अभी ज्ञान से, अज्ञानता से आवृत है, इसलिए वो जीव बन गई है, इसलिए वो, ये मायावाद, ये सब रजोगुणी ज्ञान है। तो समझ गए आप, रजोगुणी व्यक्ति आत्मा को नहीं देखता, पहली बार समझ लीजिए। वो क्या देखता है, वो शरीर को देखता है, शरीर को ही आत्मा समझ लेता है। क्यों, क्योंकि उसे लगता है ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। वो ये नहीं देख रहा कि इसके अंदर कोई आत्मा है, उसकी भावना कैसे है, उसकी भावना खाली दृष्टि से है, और ये बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। मान लीजिए अभी कोई भी व्यक्ति साइकिल चला रहा है और आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है,
तो आपको वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगेगा, आपको भाई लगेगा। लेकिन अगर आपने जिस दिन मर्सिडीज गाड़ी में बैठ गए तो व्यक्ति हल्का हो जाएगा आपके लिए। क्यों? खाली गाड़ी में बैठने का, खाली गाड़ी में बैठने से इतनी भावना बदल जाती है। आप पॉइंट समझ रहे हैं? हम लोग कैसे प्रकृति के 3 गुणों के साथ संग करते हैं, वैसे ही हमारी भावना हो जाती है ना। हम देखिए, चींटी चल रही है, हम चींटी को कुछ समझते ही नहीं है, ऐसे हम पैर से दबा देते हैं। लेकिन चींटी भी भगवान को इतनी प्रिय है जितने हम प्रिय हैं। भगवान के लिए चींटी भी इतनी बराबर है जितने मनुष्य हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं? चींटी है, मार दो इसको, कुछ भी कर दो, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमें शरीर मिलता है, जैसे ही हमारा गुणों का संग होता है, वैसे ही हमारी भावना हो जाती है। हम लोगों को ऐसे ही देखते हैं। हम क्या समझते हैं? हम सुपीरियर हैं, ये इंफीरियर है। ये भावना है नहीं है? या हमारा देश सुपीरियर है। देशभक्ति की भावना कितनी स्ट्रांग होती है ना, कितनी स्ट्रांग होती है देशभक्ति की भावना। ये भी माया ही है ना, ये भी मोह है। हम अपनी पहचान किससे करते हैं? मेरा देश महान। क्यों? क्योंकि मैं इसमें जन्म लिया हूं ना, इसलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं आत्मा नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं, मैं भारतीय हूं, भारत मेरा महान। और अभी क्या हो रहा है? अभी पूरे जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं? देश प्रेम पे। आजादी का अमृत महोत्सव देख लीजिए। पहले इतना देश प्रेम का इतना वो नहीं होता था रोड़ा, जितना अब हो रहा है। आजादी के पहले इतना नहीं होता था। लेकिन अभी क्या, हमें मास मीडिया की तरह बताया जा रहा है, मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं, ये नफरत करो, ये पाकिस्तानी है ना। लेकिन जो ये नफरत प्रकार के आंदोलन हैं, मान लीजिए आप पाकिस्तानी से नफरत करते हैं और उसी भावना में आप शरीर को त्यागते हैं, तो आप कहां जाएंगे? आप मुसलमान बनेंगे और फिर आप हिंदुस्तान से नफरत करेंगे। कितनी प्रॉब्लम है। देखिए, हम समझ नहीं रहे इस बात को कि हमें नफरत करना सिखाया जा रहा है। यद्यपि माना कि उस कौम के लोग थोड़े से यवन प्रकार के होते हैं जो गलत काम करते हैं, लेकिन अगर आप उसको नफरत के द्वारा निवारण करना चाहते हैं तो सही रास्ता नहीं है। वो पॉइंट समझना चाहिए। भगवान गीता जी में कह रहे हैं, निर्वैर सर्वभूतेषु ये सब मामेति पांडव। एक व्यक्ति से भी वैर मत रखना। अगर तुम एक व्यक्ति से भी वैर करोगे तो मेरे पास नहीं आओगे। समोहम सर्वभूतेषु ये बताते हैं, निर्वैर सर्वभूतेषु। तो हम तो वैर रख रहे हैं, यद्यपि उनके काम ऐसे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे भावना मन में वैर की है तो गड़बड़ है। तो भावना कैसी होनी चाहिए? भावना शुद्ध होनी चाहिए। आप उनको पनिश करो, लेकिन आपकी भावना गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कैसे? परीक्षित महाराज कली को पनिश किया, कली को मार रहे हैं, दंडित कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावना शुद्ध भावना है। कली ने जब शरणागति ली तो माफ भी कर दिया। लेकिन हमारी क्या भावना थी? एक से जब दुश्मनी लेने की भावना होती तो उसको जीवन भर याद रखते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अभी हमारी भावना क्या है? प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है। आप समझ रहे हैं बात को? लोग पागल हो जाते हैं। हम इंडिया कभी क्रिकेट जीत जाते, कैसे पागल हो जाते हैं, है ना। कि क्या बता रहे कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग देश प्रेम की भावना है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम भारतीय हैं। यद्यपि हमारे भक्त भी खुश होते हैं इंडिया क्रिकेट में जीतती है। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि मन में कहीं ना कहीं हमारे भक्तों में भी भावना है कि हम भारतीय हैं। एटलीस्ट कम से कम भक्तों में तो भावना नहीं होनी चाहिए कि ये गरीब भक्त है, ये पैसे वाला भक्त है, ये हल्का है, ये काला है, ये गोरा है ना। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये समझने ऐसा पॉइंट है। व्यक्ति बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। उस पर कोई दुख आता है, उसका अपमान होता है, या उसको हल्का समझा जाता है तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। तो बहुत बहुत अंदर तक घुसी हुई है ये माया का जो प्रभाव है। मोह जो है, इतना पावरफुल इल्यूजन है, मोह है, कि हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। अब तीसरा हम देखते हैं, यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थवदल्पम च तत्तामसम उदारितम। यत मतलब वो, तो मतलब लेकिन मतलब
अब तमोगुण की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है इसमें, तो मतलब लेकिन लेकिन मतलब कृष्णावत एकस्मिन, एक ही काम में, एक ही काम को सब कुछ मान लेता है पूरी तरह से। कृष्णावत मतलब पूरी तरह से, एकस्मिन मतलब एक ही कार्य को, काम को, सक्तम अहेतुकम मतलब एक ही काम में वो आसक्त रहता है और उसे ही सब कुछ मान लेता है। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कुछ प्रकार के ऐसे लोग हैं जिनका उद्देश्य ये खाना पीना सोना बच्चों को पालना बस यही है, उसके अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं है। उनका कोई उद्देश्य अतत्वार्थवत अहेतुकम, उनका हेतु ही नहीं है जीवन का, उनका जीवन का हेतु कुछ नहीं है। वो क्या है, खा लो पी लो, रात को दुकान से आओ टीवी देख लो, सो जाओ, सुबह उठ जाओ, काम पे चले जाओ, बच्चे पाल लो, और इसके अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं है। यत्तु कृष्णवत एकस्मिन, कृष्णवत एकस्मिन एक ही काम में लगे हुए और उसी काम को सब कुछ समझ लिया है। असक्तम उसमें आसक्त है, अहेतु की उसका कोई कारण ही नहीं पता कि मैं इसमें, इसका मेरा ये इसके पीछे क्यों आ सकते हो, इसके ऊपर भी कुछ है, उस बिना कारण के उसमें लगे रहते हैं। अब देखिए आप कितने लोग सुबह से लेकर रात तक कितना गाढ़ा परिश्रम कर रहे हैं, उनको हम पूछते हैं भाई साहब आप इतना क्यों कर रहे हो, बोले पता नहीं, बोलते हैं ना हमें नहीं पता, हम तो करे जा रहे हैं। वो करे ही जा रहे हैं, बस उनको कुछ आइडिया नहीं कि भाई मैं किस कारण से कर रहा हूं या क्यों कर रहा हूं, बस वो कर ही जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अतत्वाद, तत्व का कोई उनको, तत्व से कोई लेना देना, तत्वार्थ मतलब परम सत्य क्या है, भगवान कौन है, हम क्यों जी रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको खाली खाना मिल जाए, सोना मिल जाए, पैसा मिल जाए, परिवार मिल जाए, बस उसके लिए वही जीवन है। तो अतर्त्वाद अल्पम छ, जो ये बिल्कुल अल्प चीज है उसको भी बड़ा मान लेता है। तत्तामसम उदारतम, उसका ज्ञान क्या है, वो तामसिक ज्ञान। तामसिक मतलब इसका मतलब क्या हो गया, तामसिक ज्ञान वो हो गया कि व्यक्ति जिस ज्ञान के द्वारा यही सोचता है कि यही खाना पीना सोना पैसा कमाना, जिसका ज्ञान इतनी काम में काम आता है, उस व्यक्ति का ज्ञान क्या है, तामसिक ज्ञान है। तो ये बलदेव विद्याभूषण ने बहुत अच्छी टीका लिखी इस पे। इसमें बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि ये जो श्लोक है ये अज्ञानता में हम लोग स्थित हैं उसके बारे में है। नॉलेज जो तमोगुणी ज्ञान होता है वो शास्त्रों पे आधारित नहीं होता है, वो ज्ञान क्या है, शास्त्रों पे आधारित नहीं है, और खाली एक ही काम में वो लगा हुआ व्यक्ति, जैसे कि खाना नहाना और स्त्री संग करना, उसे कोई भी वैदिक पूजा वैदिक यज्ञ करने की कोई इच्छा नहीं है। उसको ये नहीं पता कि मुझे कैसे नहाना चाहिए कैसे खाना चाहिए, उसे कुछ नहीं पता, बस वो करे जा रहा है ना। उसको नहाने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं, मुझे कैसे खाना है क्या खाना है कुछ नहीं है। स्त्री मिल गई, स्त्री के साथ भोग विषय चालू कर दिया, धर्म का कोई उसको लेना देना ही नहीं है, जिसे कोई धर्म की बात ही नहीं पता, भगवान से कोई लेना नहीं है। ऐसा व्यक्ति क्या है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो तमोगुणी में है, इसलिए उसका ज्ञान तमोगुणी है। उसको कोई जीवन का उद्देश्य सत्य का उद्देश्य जानने की इच्छा नहीं है, इसलिए लिखा है अत्वर्थवाद। और उसका जो ज्ञान है वो बिल्कुल अल्प है, पशु की तरह। पशु का ज्ञान कैसा होता है, पशु का ज्ञान क्या होता है, आहार निद्रा भय मैथुन। पशु ये चार ही चीज देखता है और कुछ नहीं देखता है। आप देख लीजिए जितने भी पशु हैं उनको ये चार ही चीज दिखती है। तो ये व्यक्ति जो तमोगुण में होता है उसको खाली चार ही चीज दिखती है, आहार निद्रा भय मैथुन, बस और कुछ नहीं दिखता है। ऐसा व्यक्ति का जो ज्ञान होता है वो तमोगुणी होता है। खाली खाने के लिए और सोने के लिए ये व्यक्ति जीता है और कोई काम के लिए नहीं जीता है। तो ये तमोगुणी व्यक्ति का ज्ञान हो गया। अब इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा बताते हैं, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है। तात्पर्य पढ़िए। अब एक बात देखा, इसमें ज्ञान के ब्रैकेट में एपोस्ट्रोफी लिखा है, देखा देखा, तो इसका मतलब क्या हुआ वो कि सचमुच ये ज्ञान है ही नहीं, ये ज्ञान नहीं है। ये क्या है, इस व्यक्ति की सोच है और कुछ नहीं, ज्ञान नहीं है। ज्ञान कैसे हो सकता है, ये जो ज्ञान व्यक्ति को खाली यही चीज सिखाए वो ज्ञान कैसे होगा। तो व्यक्ति की सोच ही ऐसी है, उसको ऐसा ज्ञान बताते हैं। क्योंकि प्रत्येक बद्धजीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। हम लोग किसमें उत्पन्न होते हैं, देखिए बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, उसको कोई खिला दो उसे होश ही नहीं रहता है, इसलिए हमें क्या बोला जाता है, जंतु बोला जाता है। कभी कभी जंतु मतलब हम पशु की तरह उत्पन्न होते हैं, पशु ही होते हैं। जब जन्म लेते हैं हम क्या होते हैं,
हमें कोई चीज का ज्ञान नहीं होता है, हम लोग पशुवत होते हैं। जो व्यक्ति प्रमाणों या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आप लोग शास्त्र रोज पढ़ा करें, क्योंकि हम लोग जो भी इस भौतिक जगत में, हमारा ऑटोमेटिकली इंक्लिनेशन रजोगुण और तमोगुण की तरफ है। हमारा जो झुकाव है किस साइड है? रजोगुण और तमोगुण की तरफ हमारा झुकाव है। इसलिए अगर हम शास्त्रों का आश्रय नहीं लेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? रजोगुण और तमोगुण की तरफ हमारा झुकाव हो जाएगा। इसलिए हमें बार बार शास्त्र पढ़ना चाहिए, बार बार एक ही चीज को पढ़ना चाहिए। शास्त्र को जितना हम पढ़ेंगे उतना हम लोग ऊपर उठेंगे। उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। उसका धन क्या है? उसको खाली पैसा ही मतलब है, पैसा ही भगवान है। और शरीर के लिए जो मेहनत करो, शरीर को सुख में रखो, वही उसके लिए ज्ञान है। उसके लिए ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता है। ये बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है, ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। मतलब उसको क्या है कि उसे ऊपर उठना ही नहीं है, वो उसी में मस्त है, उसको कोई लेना ही देना नहीं है। जैसे हम एक जगह गए, भागवतम सेट दिया हमने, उसने ले लिया भागवतम सेट। फिर 2-3 दिन बाद फोन आया, बोले भाई साहब वापस ले जाओ। मैंने क्यों? बोले हम नॉनवेज खाते हैं ना, तो हम नहीं रख सकते। मैंने बोला आपको पता है नॉनवेज खाना गलत है? बोले गलत है। बोले लेकिन हम छोड़ नहीं पाएंगे। साफ बोल रहा है, बोले हमसे नहीं छूट सकता, हमें पता है गलत है। वो मान रहा है लेकिन उससे ऊपर वो उसकी उठने की इच्छा ही नहीं है उसे। देखे ऐसे व्यक्ति देखे आपने? वो खुद ही बोलते बोलते भाई साहब हम नहीं पढ़ सकते, हम लोग खाने वाले हैं, पीने वाले, हम कैसे रखें। वो मान रहे हैं कि ये गलत है, इसलिए तो वो बोल रहे हैं ये भगवान का काम है, अच्छा काम है, लेकिन हम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हम खाने पीने वाले हैं। उनको पता है चीज गलत है जो कर रहे हैं, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो उसी में रमे हुए हैं, है ना। तो उसके ऊपर जाना नहीं चाहता। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान है, जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत वाद जन्म ले, वो राजसी है। और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को क्या कहा जाता है? तामसी। अब बताइए कितने नए नए मोबाइल्स बन रहे हैं, कितने नए नए गाड़ियां बन रही है। ये ज्ञान कौन से गुण का उपज है? बताइए। अच्छी गाड़ियां बन रही है, अच्छे मोबाइल्स बन रहे हैं, अच्छी ट्रेनें बन रही हैं, अच्छी सब प्रकार की सर्विसेज अच्छी हो रही है। ये कौन से गुण की उत्पत्ति है? पहले बताइए तमोगुण की, तो हाथ खड़ा करें। और रजोगुण है वो हाथ खड़ा करें। तमोगुण की है। लिखा इसमें लिखा है कि शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को क्या कहा जाता है? राजसी ज्ञान में क्या था? अलग अलग प्रकार के वाद हैं, अलग अलग प्रकार की थियरियां हैं, लेकिन जो व्यक्ति को खाली यही लेना देना है कि मुझे अच्छी गाड़ी में बैठना है, अच्छे फ्लैट में रहना है, ये सब क्या सुविधाएं हैं? शरीर को सुखमय बनाने की सुविधाएं। तो ऐसा व्यक्ति का ज्ञान क्या है? ऐसा व्यक्ति कौन से गुण में है? तमोगुण में। क्योंकि उसको यही देखना है कि मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए। वो अच्छी गाड़ी, उसको गाड़ी तो वहां तक ले जाना, वो एक छोटी सी मारुति कार में भी जा सकता है ना। लेकिन व्यक्ति देखिए कौन कौन सी, पहले इतनी गाड़ियां थी, पहले क्या थी? एम्बेसडर थी, फिएट थी, 1984 में मारुति आई, है ना। हम क्या बोलते हैं? पहले के लोग पिछड़े हुए थे, हम लोग एडवांस्ड हैं। तो यद्यपि बुद्धि लगती है ऐसी गाड़ियां बनाने में, ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी गाड़ियां बनाना ये कोई बुद्धिहीनता का कार्य लक्षण नहीं है। बुद्धि है, लेकिन किस में जा रही है? ज्ञान है। ज्ञान के बिना कोई गाड़ियां बन सकती है? 1-1 करोड़ की गाड़ियां बनती है। नॉलेज तो चाहिए, लेकिन नॉलेज कैसा है? ये तमोगुण में, क्योंकि ये हमें शरीर को ही सुखमय बनाना चाहता है। इसलिए इस ज्ञान की ये डिफॉल्ट है कि ये तमोगुण में व्यक्ति को और ज्यादा तमोगुण में बांध देता है। जैसे मैंने कहा ना कि आप इन गाड़ियों में बैठोगे, अच्छे बड़े बड़े घरों में रहोगे, तो आप सामने वाले व्यक्ति को अपने आप क्या समझोगे? ये हल्का है,
तो आप तो और ज्यादा पहले ही बंधे हुए हो गुणों में, और ज्यादा बंध गए। इसलिए इस प्रकार जो ज्ञान है जो खाली शरीर का ही ध्यान रखता है, उस ज्ञान को तमोगुणी ज्ञान बताएं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई एक आध प्रश्न हो तो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ज्ञान का कौन सिंपल डेफिनेशन बताएगा? जय श्री माता जी, आप बताएंगे? हाँ, सतोगुण का, चीजों को यथारूप जो देखते हैं। हाँ, लेकिन इस श्लोक के अनुसार बताइए। नहीं, बताइए सतोगुणी व्यक्ति का ज्ञान का क्या लक्षण है? हैं? शरीर से परे आत्मा संबंधित ज्ञान है ये। अन्यथा दूसरे शब्दों में वो देखता है कि शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा तो एक ही है ना। एक आत्मा है और शरीर अलग है। जो शरीर से ऊपर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, वो सतोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। रजोगुणी ज्ञान कैसा होता है? जिसमें वो शरीर और आत्मा को एक ही मानता है, उसको अलग नहीं मानता है। वो देखता है कि ये शरीर ही आत्मा है और शरीर के खत्म होने से आत्मा खत्म हो गई। तो ये व्यक्ति की अलग अलग प्रकार के जो वाद हैं, सिद्धांत हैं, वो रजोगुणी व्यक्ति के ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति का क्या कार्य है? तमोगुणी ज्ञान किसे बोलते हैं? जो खाली शरीर को सुखमय बनाने में जो भी व्यक्ति ज्ञान का अर्जन करता है या देखता है, वो व्यक्ति कौन से स्थिति में है? वो तमोगुणी ज्ञान में है। तो आज की जो सभ्यता है वो ज्यादातर किस ज्ञान में है? रजोगुणी, और रजोगुणी से ज्यादा तमोगुणी में। हरे कृष्णा। पहली बार कौन कौन भक्त आए हैं? भक्तन किशोर की तरफ से है आज का प्रसाद, तो उन्होंने प्रसाद आज पहुंचा दिया था। हम एक बार उनके लिए हरे कृष्ण नाम को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। 5 मिनट हम कीर्तन करेंगे।